हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है। 2024 की भी अनाउंस कर दी गई है, 2023 जो दिसंबर होने वाला है उसकी भी अनाउंस कर दी गई है। तो आपको जानना क्या है, जब नोटिफिकेशन आ जाए उससे पहले आपको कुछ चीज़ जाननी जरूरी होती हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर कुछ बदलाव होंगे, क्या मार्किंग स्कीम के अंदर कुछ बदलाव होंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग आएगी। क्योंकि अगेन जो मार्केट होती है उसके अंदर हमेशा यह अफवाह फैलती रहती है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, जो कि अभी तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग आएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं यूजीसी नेट जून का नोटिफिकेशन। तो मैं आपको उस नोटिफिकेशन के हिसाब से बताता जाऊंगा क्या क्या चेंजेस होंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, ये आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। आप उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं इससे पहले कि नोटिफिकेशन आए। मैं आपको डेट भी बताता जाऊंगा कि डॉक्यूमेंट जिससे कि आप रेडी कर ले, क्योंकि काफी टाइम लगता है सर्टिफिकेट बनवाने में। ओके, सर्टिफिकेट बनवाना कोई इजी टास्क तो नहीं है, तो आपको हमेशा इसके अंदर टाइम लगता है। तो प्लीज मेक श्योर आप पहले से सारी चीजें कर लीजिएगा। ओके, सो डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस जो है एक्सपेक्टेड है। ओके, सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं फीस। एक तो एक बढ़ती जा रही है, पता नहीं इस बार फीस कितनी होगी। तो फीस देखो 1150 हो गई है। ये फीस हमेशा बढ़ती जा रही है, तो लेट्स होप कि ये ना बदले, कम ही हो जाए तो वो बेटर रहेगा। और इसके अंदर क्या चेंजेस जो है एक्सपेक्टेड है उसके बारे में बात करते हुए चलते हैं। ऑनलाइन ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। प्लीज वेट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले जो एनटीए है उसके बारे में आप जान लीजिए, फिर यूजीसी नेट है। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है, इसके अंदर 3 स्कॉलरशिप होते हैं, तो 3 यही रहेंगी: नेशनल फेलोशिप फॉर एससी, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर पीडब्ल्यूडी। ओके, एग्जामिनेशन का पैटर्न तो चेंज नहीं होगा। अगर पैटर्न चेंज होता है, हमेशा क्या होता है पहले वो बता देते हैं, तो पैटर्न तो चेंज नहीं होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे पेपर 2 के, 150 क्वेश्चन ओवरऑल होंगे, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सिलेबस के अंदर भी कोई बदलाव होने की नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है सिलेबस के अंदर वो इमीडिएटली बदलाव कर देंगे। सिलेबस आपको कहाँ मिलता है? ugcnetonline.in/syllabus-new.php, इसमें मिलता है। आप इस पे इसके ऊपर क्लिक करके सिलेबस अपना चेक कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है, पेपर 1 का सिलेबस क्या है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी रहेगा। इसके ऊपर काफी विवाद हुआ था लास्ट टाइम, क्योंकि जो इंग्लिश के अंदर पेपर होता है, हिंदी के अंदर पेपर होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर काफी चेंज होता है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर ऑप्शन गलत होते हैं, हिंदी लैंग्वेज ही गलत होती है बहुत बार। तो इसके अंदर आई डोंट थिंक कि वो चेंज करेंगे कि इंग्लिश, हमेशा वो इंग्लिश ही फाइनल वर्जन मानते हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी बॉडी हो, वो हमेशा इंग्लिश फाइनल फाइनल वर्जन मानती है। तो लेट्स होप इसके ऊपर कुछ किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम तो बहुत बवाल हुआ था, इतने क्वेश्चन गलत हुए थे स्टूडेंट्स के। ऑप्शन गलत थे हिंदी ऑप्शन के, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए बहुत जाती हो जाता है इस एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि उनको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ जाता है, हिंदी पढ़ना पड़ जाता है। तो मेरी तो यही है कि इसको एटलीस्ट हटाया जाए, दोनों को बराबर माना जाए। ठीक है, सो मार्किंग स्कीम के अंदर कोई बदलाव नहीं होने वाला है, 2 ही मार्क का क्वेश्चन होगा। आगे की तरफ चलते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा है? मास्टर्स। अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के अंदर है तो आप एलिजिबल होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। आपके 55% होने चाहिए आप जब भी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं 2 साल के अंदर। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। 55 से 5% रिलैक्सेशन होता है जो भी कोई कैटेगरी के स्टूडेंट्स। तो प्लीज, अगर आप मास्टर्स के अंदर हैं और अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए। अगर आपका भी एग्जामिनेशन होने वाला है तो 55% फॉर जनरल कैटेगरी एंड उससे 5% का रिलैक्सेशन दूसरी कैटेगरी वाइज। तो मेहनत कर लीजिए इससे कि मास्टर्स में आपके एटलीस्ट इससे अबव बन जाए, क्योंकि काफी लोग मेहनत नहीं करते एग्जामिनेशन के अंदर, दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर बिजी रहते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मेहनत कर लेना। ठीक है, तो एग्जामिशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो उस स्टेट के अंदर आप एग्जामिशन है उस स्टेट के अंदर, तो आपने मान लीजिए डब्ल्यू बी सेट क्वालिफाई किया है, तो आप उस स्टेट के अंदर आपको एग्जाम्प्टेड हो नेट एग्जामिनेशन से। ओके, ये चेंज होता है हमेशा हर साल, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हो केवल 30 साल तक। अगर आप 30 साल टच कर चुके हो, जनरल कैटेगरी के मेल स्टूडेंट्स, अगर आप 30 साल टच कर चुके हो तो आप जेआरएफ से एलिजिबल नहीं होते हो। तो ये जो हो जाएगा, ये होता है आपका एक, जो ये पिछले साल जो था, मतलब जून के अंदर जो था वो था 1 जून 2023, ये 1 दिसंबर 2023 होगा। तो ये चेंज होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ओके, 1 दिसंबर 2023 हो जाएगा। जिस जिस मंथ भी आपका एग्जामिनेशन होता है वो डेट कंसिडर किया जाता है। तो एक ये जून में एग्जामिनेशन हुआ था तो 1 जून कंसिडर किया था, तो 1 दिसंबर कंसिडर किया जाएगा इस बार। ओके, तो अगर आप 30 साल टच नहीं किए हैं तो इसका मतलब है कि आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। अगर आप 30 साल टच कर दिए तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स को एंड वुमेन को भी। ओके, एससी एसटी ओबीसी सबको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एंड कैटेगरी वाइज भी वुमेन को भी रिलैक्सेशन है।
ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एलिजिबल कोई एज लिमिट नहीं होती है, किसी भी टाइम आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। रिजर्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज है, मेन चीज जो है, हाँ, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, प्लीज मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट्स आप अभी रेडी करा लो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी होने चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो कि बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, प्लीज अभी बनवा लीजिए, अभी आपके पास काफी टाइम है। अभी आप सितंबर के अंदर है, तो अक्टूबर के अंदर बनवा लीजिए या नवंबर के अंदर बनवा लीजिए, उसको पहले ही बनवा लीजिए, जब से आज उससे पहले ही नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन के आने से पहले ही आप बनवा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि नोटिफिकेशन के लास्ट जो डेट होती है तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आप पहले बनवा लीजिए, क्योंकि टाइम लग जाता है, स्पेशली ईडब्ल्यूएस जो कि नई नई चीज है, उसके अंदर काफी टाइम लगता है। तो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे दी हुई है, नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से इमेज वगैरह अपलोड करनी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को इसमें भी दिक्कत आती है कि इमेज कैसे अपलोड की जाती है। तो यहाँ पे सारी चीज मेंशन है, इसके अंदर हार्डली कोई चेंज होगा, जो चेंज होगा वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, बाकी सारी चीज की इमेज का साइज क्या रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो सब इसके अंदर मेंशन है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये डलवा देता हूं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें पहले से ही प्लान करके रख लीजिएगा। ओके, क्योंकि यूजी सेट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली दिसंबर वाला अटेम्प्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स दिसंबर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि जून के अंदर वो बिजी रहते हैं दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कहाँ आते हैं आपके, इससे एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। तो ये है यहाँ पे सर्टिफिकेट की डिटेल दी हुई है कि आपको पहले ही बनवा के रखना है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बाकी जो सर्टिफिकेट है सब आपको पहले बनवा के रखने हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेरी तरफ से आपको बताना था, जिससे कि आप सब लोग रेडी रहें पहले से ही। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको एकदम से अपडेट दे देंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।